याद रखना कि परमेश्वर ने क्या कहा था। Remember what the Lord has said. well, आज का वचन परमेश्वर हमें कुछ बातों को याद दिलाना चाहता है। इस समय मैं आपको परमेश्वर के वचनों से कुछ ऐसी बातों को याद दिलाना चाहता हूं जो शायद से आप और मैं भूल चुके थे। राइट? मैं परमेश्वर के वचनों से ऐसे उन वादों को आपको याद दिलाना चाहता हूं जब परिस्थितियां बहुत ही खराब हो जाती है, हम उस समय में भूल जाते हैं। परमेश्वर के वचनों से अगर आप देखते हो तो प्रभु अलग अलग रीति से, तरीकों से हमसे बातचीत करता है और वो हमें याद दिलाना चाहता है। राइट? सो याद दिलाना चाहता हूं कि याद रखना कि परमेश्वर ने क्या कहा था। आमेन, हालेलुया। और ये मेरा आज का विषय जिससे मैं आपसे प्रभु के वचनों से बातचीत करने पर हूं। इस पूरे संदेश को सुनना और आपके जीवन के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई वचन, कोई ना कोई इलस्ट्रेशन आपके जीवन के लिए आशीषों को जरूर लेकर आएगा। मेरा विश्वास है कि प्रभु का वचन जिंदा है, प्रबल है और कार्य करता है। और इसलिए हम परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं आपके इस पवित्र वचनों के लिए। प्रभु, जितने भी लोग प्रभु यहाँ इस समय आपके वचनों को सुनेंगे, हर एक के ऊपर आपकी आशीष हम बहुत ऐसे चाहते हैं। प्रभु जी, मदद करना कि हम उन बातों को स्मरण करें कि आपने हमसे क्या कहा था। धन्यवाद देते यीशु, प्रार्थना को सुना और यीशु नासरी के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, उसके तरीके अलग अलग है, वो वचनों के द्वारा हमें याद दिलाना चाहता है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा परिस्थिति के अनुसार हमें कुछ बातों को याद दिलाना चाहता है। वो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, राइट, परिस्थितियों में जब हम फंसे होते हैं मेरे प्यारो, उन परिस्थिति से अनुकूल जो बातें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उन बातों में मेरे प्यारो हमें आशा और दिलासा और उससे छुटकारा करने के लिए कुछ बातें हैं वो हमें याद दिलाना चाहता है। पर ऐसे परिस्थिति में होता यूं है कि हम बहुत सी बातों को भूल जाते हैं। और इसलिए आज के समय, आज के इस वचनों में मेरे प्यारो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, याद करना कि परमेश्वर ने क्या कहा था। याद करना कि परमेश्वर ने क्या कहा था। मेरे प्यारो, बहुत से समय हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। आप में से कई सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं और अगर अब तक आपने प्रार्थना नहीं की होगी तो बताना चाहता हूं, प्रार्थना एक ऐसी आत्मिक कार्य है जो आपको परमेश्वर से जोड़ता है और वो आपके पिता है और आप अपनी विनतियों को उसके सामने यूं रख सकते हो और इसका अर्थ है प्रार्थना करना। पर जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर से उत्तर नहीं पाते हैं और जब ये उत्तर नहीं मिलता है, देरी लगना शुरुआत हो जाती है, शैतान डाउट रख हमारे हृदय में लेकर आना शुरुआत करता है। अरे कोई परमेश्वर है ही नहीं, वो सुनेगा नहीं, वो भूल चुका है। पर परमेश्वर नहीं भूला मेरे प्यार, वो हमें याद दिलाना चाहता है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने क्या कहा था। याद रखना मेरे प्यारो, अगर हमारे विश्वासी जीवन में अगर हमें मजबूती की ओर जाना है, हमारे विश्वास का जीवन मजबूत होना है, तो हमें याद रखने की, बहुत सी बातों को याद रखने की बहुत जरूरत है। हम जो चाहें, जो नहीं चाहिए, उन सारी बातों को याद रखते हैं, पर जो बातों को बहुत जरूरत है, हम जिसे हमें याद रखना है, उससे हम भूल जाते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें याद दिलाना चाहता है, याद कराना चाहता है कि परमेश्वर ने क्या कहा था। परमेश्वर ने क्या कहा था मेरे प्यारो। हमारा विश्वास कम होता है, क्यों होता है पता है आपको? हमको हमारी परिस्थितियां परमेश्वर से भी बड़ी नजर आना शुरुआत हो जाती है। हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थिति के सामने बहुत ही छोटा नजर आता है मेरे प्यार। हमें उत्तर नहीं मिलता है, या सभी प्रकार से हमें नकारात्मक बातें हमारे कानों पर पड़ती है, और जो सकारात्मक बातें हैं, जो परमेश्वर के वादे हैं, जो परमेश्वर का वचन है, वो हमारे कानों पर नहीं पड़ता है, या हम उसके तरफ हमारे कान लगाते नहीं है। नकारात्मक बातें हम ज्यादा सुनते हैं, और इसके कारण मेरे प्यारे हमारा विश्वास जो है कमजोर और कमजोर और कमजोर होना शुरुआत करती है। और यहीं पर जैसे आपकी इम्यून सिस्टम जो है ना, आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यून सिस्टम अगर कमजोर पड़ जाता है ना, तो कोई भी छोटी से छोटी बीमारी भी आपके ऊपर प्रबल हो सकती है। और ऐसा ही होता है
जब हमारे विश्वास में हम कमजोर पड़ना शुरुआत होते हैं, शैतान आकर हमारे मन में अविश्वास पैदा करता है, डाउट पैदा करता है। मेरे प्यारो, शुरुआत में ही मैं आपके साथ में उन सुवर्ण शब्दों को जो परमेश्वर ने मूसा के बाद के जो लीडर है उससे कहते, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो नून का पुत्र था, पहला वचन में पढ़ूंगा 7, 8 और 9 वचन में साथ में पढ़ूंगा, और लिखा है वचन में इस प्रकार से, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, नून का पुत्र था कहा। 7, 8 और 9, और आप प्लीज अपने समय में उसको पढ़ लेना। मैं 7 वचन को, इतना ही हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न तो दाहिनी मुड़ना न बाएं, जब तब जा कहीं तू जाए वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आगे में लिखा है इस प्रकार से, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और ये बात परमेश्वर मूसा को ये बातें पता थी, और ये बात परमेश्वर यहोशू को याद दिलाना चाहते कि जैसे मैं मूसा के साथ में था वैसे मैं तेरे साथ में भी रहूंगा, और तुझे मैं प्रभावशाली बनाऊंगा, और तुझे मैं हर समय सफलता दूंगा, और तुझे मैं हर शत्रुओं के ऊपर जीत दूंगा, और तू हर समय सफलता की ओर ही जाएगा। पर एक काम कर, ये किताब जो है ना, यह व्यवस्था की किताब है, जो मेरे वादे तुझे तेरे सामने मैंने किए हैं, जो वादे मैंने किताबों में लिख के रखे, उससे न दाहिनी ओर मुड़ना न बाईं ओर मुड़ना, पर जैसा उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के चौकसी करना। परमेश्वर मेरे प्यारो आज हमें कुछ याद दिलाना चाहता है, वो हमें याद कराना चाहता है एक विशेष बात। शायद से पवित्र आत्मा आपके हृदय से कह रहा होगा, याद कर कि परमेश्वर ने तुझे क्या कहा था। हमारी परिस्थिति के अनुसार मेरे प्यारो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, और इसलिए हमारे जीवन में प्रतिदिन हमने परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करनी है प्रतिदिन। इसलिए भजन संहिता के 1 में लिखा है, वो व्यक्ति धन्य है वो पुरुष, और जिसका झाड़ की उपमा दी गई उसको, जो बहते हुए नाली के किनारे लगाए, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। क्यों ऐसा होता है पता है आपको? क्योंकि ये धन्य पुरुष क्या करते हैं पता है आपको? ये परमेश्वर की व्यवस्था का रात और दिन ध्यान लगाए रहता है। आमेन, हालेलुया। वो अपने आप को याद दिलाता है कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था। क्या आप जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो, क्या आप अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करते हो कि परमेश्वर ने आपसे क्या वादा किया, कि आप चाहते कि प्रभु आपको याद दिलाए, स्मरण करे कि उसने आपसे क्या कहा था। मेरे प्यारे, उसने ऑलरेडी सब कुछ कह चुका है, पर हमें सिर्फ उसके वचनों को मेरे प्यारों पढ़ने की जरूरत है। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए और जानने के लिए। मेरे प्यारों, जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 40, एक सुंदर सा वचन मैं आपके साथ में यहाँ पर बांटना चाहता हूँ। जॉन चैप्टर 11 अध्याय उसका 40 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, ठीक है, लाजर के समय जब प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिला रहा था, तो उस समय उसने कहा, क्या मैंने तुझसे, एग्जैक्ट वर्ड्स हियर, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यहाँ पर मार्था और मरियम ये इंतजार कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह तू जब आएगा तो मेरा भाई जो है उसको पुनरुत्थित तू करेगा। मैं जानता हूँ तू पुनरुत्थान और तू जीवन है, सब कुछ कर सकता है। पर प्रभु यहाँ पर उन दोनों बहनों को एक विशेष बात याद दिलाना चाहता है। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी?
यही बात मेरे प्यारो परमेश्वर हमें यहाँ पर याद दिलाना चाहता है। शायद से आप और शायद से आपके अपने लोग बीमारियों के साथ गुजर रहे होंगे, कठिनाइयों के साथ में, परेशानियों के साथ में, चिंता के साथ में गुजर रहे होंगे। परिवार टूटने की कगार पर है, जीवन जो है मेरे प्यारो समाप्त होने की कगार पर है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुसीबतें हैं, कल के दिन लोन फेडना है आपको, और कल के दिन आपके पास में खर्चे के लिए पैसे नहीं है। और मेरे प्यारो बहुत सारी ऐसी बातें जो फाइनल जगह पर आकर पहुंची हुई है, जहां पर आपको कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। आगे जाओ तो खाइए, पीछे जाओ तो भी बहुत बड़ा गड्ढा जहां पर आप गिरोगे। हर जगह से सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें याद दिलाना चाहता है मेरे प्यारो, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? जैसे वो इस मरियम और मार्था को याद दिलाता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मेरे प्यारो, क्या आपको उसने ये नहीं कहा था कि मेरे कोड़े खाने से तुमने चंगाई को प्राप्त किया है? हालेलुया। मैं यहोवा जायरा हूं, तुम्हारा जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला मैं परमेश्वर हूं। क्या उसने इस प्रकार से नहीं कहा था कि अपनी सारी चिंता तुम मुझ पर डालो, मुझे तुम्हारा ख्याल है? मेरे प्यारो, मुझे तुम्हारा ख्याल है। क्या परमेश्वर के इन वादों को हम भूल गए कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना तुम्हें कभी मैं त्यागूंगा? मेरे प्यारो, याद करो परमेश्वर के उन वादों को, याद करो मेरे प्यारो। इसलिए परमेश्वर याद कराना चाहता है, याद करना कि परमेश्वर ने क्या कहा था। प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर उन बहनों से कहते, याद करो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। और मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के वादों को याद करते, उन्हें हमारे विचारों में बसाते हैं और हम उसके ऊपर संपूर्णता से विश्वास करते हैं, डर निकल जाता है मेरे प्यारो, शक निकल जाता है, चिंता निकल जाती है, परेशानियां समाप्त हो जाती है। एक बार उन वादों को याद करके तो देखो कि उसने आपसे क्या कहा था, उसने आपसे क्या कहा था मेरे प्यारो। पर जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, हमने कई सारी बार प्रार्थना की, हमने कई सारी बार उपवास भी लिया था और परिस्थितियां जैसे कि वैसी। और मेरे प्यारो, यहाँ पर इफिसियों की किताब के अनुसार, पत्री के अनुसार, शैतान का जो प्लेग्राउंड है ना, बैटलफील्ड है, वो हमारा मन यहाँ पर आकर वो शक डालना शुरुआत करता है, अरे कुछ नहीं होता, प्रभु सुनता नहीं है, उसके क्या वादे हैं। और विचारों में हमारे साथ में वो युद्ध शुरुआत करता है, संदेह लेकर आता है, वो चिंता हमारी बढ़ाता है, शक हमारा बढ़ाता है, डर बढ़ाता है मेरे प्यारो। वो हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति नकारात्मक बातों से वो इस प्रकार से भर देता है कि नहीं, तू ठीक नहीं हो सकता है। इस बीमारी की अवस्था में पिछले 2 महीने से क्या हुआ, कितने लोग तेरे लिए प्रार्थना कर रहे, क्या हुआ, कुछ नहीं होता है, तू यही रहेगी, शायद से यहाँ से जाना तेरे लिए मुश्किल हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर तेरी हेल्थ कंडीशन देखकर ऐसा लगता है कि तू शायद से जिंदा बचेगा या बचेगी, या तुम्हारा परिवार ना, और इतने झगड़े हो रहे, शायद से टूटेगा तुम्हारा परिवार, और तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अरे कुछ बात नहीं है, एक काम कर कहीं डकैती डाल दे, अरे नहीं तो जिंदगी खत्म कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, एक बार से तो मुक्त तो हो जाएगा। और शैतान इस प्रकार के नकारात्मक बातें हमारे मन में और जीवन में डालता है मेरे प्यारो। पर क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को हरा दिया है? वो आपके मन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। वो आपको मेरे प्यारो, आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको निराशा में या शांत की स्थिति में डाल नहीं सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो। और इसलिए परमेश्वर याद दिलाना चाहता है, याद करो कि मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने तुमसे क्या कहा था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा? क्या मैंने तुमसे ये वादा नहीं किया था कि तू अगर घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से भी गुजरे, मृत्यु से भरी हुई उस अंधकार की जगह से भी गुजरे, तो भी मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा? क्या मैंने तुझसे ये वादा नहीं किया था कि आग से भी गुजरोगे तो भी आग की लौ तुम्हें जला नहीं पाएगी? मेरे प्यारो, ये परमेश्वर के वादे हैं और परमेश्वर हमें यहाँ पर याद दिलाना चाहता है। मेरे प्यारो, जब परिस्थिति आती है, लगता है भविष्य बहुत कठिनाइयों के जीवन से, कठिनाइयों की परिस्थिति से गुजर रहा है। अय्यूब का उदाहरण मुझे यहाँ पर याद आता है। अय्यूब ने जब अपने बच्चों को मेरे प्यारो वो खोता है, अपने बच्चों को खोने के बाद में, आपको उसकी कहानी पता है, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा।
बहुत मुश्किल में टाट ओढ़कर वो सोता है, बैठे रहता है, धूल जो राख होती है उसको अपने शरीर में डालता है, दुख व्यतीत करते हुए रहता है और कहता है कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। और उसके बाद भी मेरे प्यारो कई सारे दिन वो उसी अवस्था में बैठे रहा। उसके लिए उसके पास में कुछ भी आशा नहीं थी। उसके बच्चे नहीं मृतकों में से जी उठकर उसके सामने खड़े होने वाले नहीं थे। ये व्यक्ति पापी नहीं था, इसलिए वो पापी था इसलिए ऐसा उसके साथ में नहीं हुआ। मेरे प्यारो वो धर्मी था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था और उसके साथ में इस प्रकार की बातें हुई। मेरे प्यारो जस्ट बताना चाहता पॉज होकर, परमेश्वर जब हमारी परीक्षा लेता है ना मेरे प्यारो, तो वो जानता है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, राइट। सो अगर आपकी परीक्षा, अगर आपको लगती है कि बहुत बड़ी परीक्षा या असहायता की परीक्षा है और मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा, ऐसा परमेश्वर मेरे साथ में इतनी क्रूरता क्यों दिखाता है, तो अय्यूब का उदाहरण आपके पास में मेरे प्यारो। अय्यूब ने अपने जवान लड़के लड़कियों को मेरे प्यारो जवानी की उम्र में थे खो दिया। परमेश्वर उसके साथ खड़े रहकर कहता, एक वचन मुझे यहाँ पर मिला, मैं परमेश्वर के वचन जो अय्यूब को वो कहता है मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। जॉब चैप्टर 8वां अध्याय और उसके 21 वचन को देखो, यहां पर क्या लिखा है। ये परमेश्वर का वचन उसके लिए, वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे मर गए हैं, मेरे सारे धन दौलत, सारे संपत्ति, मैं एकदम भिखारी की गरीबता की अवस्था में आ चुका हूं। कैसे मैं आराधना करूंगा, कैसे मैं आनंद करूंगा, कैसे मेरे मुख के ऊपर मुख हंसमुख में होगा? क्या मेरे आंखों के आंसू ही अब संपूर्णता से सूख चुके हैं? मुझे तो मैं चाहता हूं मैं रो, पर मेरे आंखों से आंसू ही निकल नहीं रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुझे हंसमुख करेगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? और मेरे प्यारो जब परमेश्वर इन सारे बातों को उससे करता है, वो इस बातों को याद रखता है। परिस्थितियां कठिन है, परिस्थितियां विपरीत है, नकारात्मक परिस्थिति से वो गुजर रहा है। मेरे सकारात्मक बातें जब अय्यूब को परमेश्वर कहता है, इन बातों पर वो संपूर्णता से भरोसा रखता है। इन प्रभु के वचनों में है मेरे प्यारो, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर उसके वादे के बाद में वो मेरे प्यारो मैं इमेजिन करता कि उसके बाद शायद से वो हर समय मुस्कुराता रहा होगा, हर समय आनंद के साथ रहता होगा, हर समय कहता होगा नहीं मेरा परमेश्वर ने कहा कि मुझे वो जय जयकार कराएगा, मुझे फिर मेरी खोई हुई जो मुस्कुराहट है, मुस्कान है, उसको फिर से वो हंसी में बदलने पर है। ओ मैं प्रभु की नाम की स्तुति करता हूं। और इसलिए मेरे प्यारो बड़े विश्वास के साथ में अब तक की परिस्थिति बदली नहीं। हम जानते हैं 8वें अध्याय के बाद में जो अय्यूब की किताब का आखिरी अध्याय है, वहां पर परमेश्वर उसकी परिस्थिति बदलता है। हम इस बातों को जानते हैं, वो इस बातों को नहीं जानता था। पर मेरे प्यारो वहां से उसने परमेश्वर में आनंद करना शुरुआत किया। 19 and verse 25 में अय्यूब के किताब उसका 19 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा इस प्रकार से, अंग्रेजी में तो बड़ा सुंदर, माय रिडीमर लिव्स, मेरा रक्षक, मेरा सहायक जो है वो जिंदा है और वो जीवित है। इस प्रकार से वो कहते हैं, एग्जैक्ट वचनों को मैं आपके साथ में बांटू मेरे प्यारो। बड़ा सुंदर सी बात यहाँ पर अय्यूब कहता, अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय और उसके 26 वचन, 26 वचन, 25 वचन मेरे प्यारो, अय्यूब की किताब और उसका 19 अध्याय और उसका 25 वचन, मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे निश्चित है। और वो कहता है, I have reminded myself, मैंने अपने आप को याद दिलाया कि परमेश्वर ने मुझे क्या याद रखने के लिए कहा था। And I know my Redeemer lives, मैं जानता हूं, निश्चित है कि मेरा परमेश्वर जिंदा और जीवित है। मेरे प्यारे परिस्थितियां में, परीक्षा में बल और सहायक को छुड़ाने वाला वो हमारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर ठहरता है। और इसलिए वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता को उसके ऊपर डालो। आपकी कौन कौन सी चिंता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है मेरे प्यारे। उसको बताने से पहले वो सारी बातों को जानता है, पर वो चाहता है कि हम उन सारी बातों को उसके सामने लेकर जाए। आपकी दुखद परिस्थिति ले लो, आपकी पारिवारिक परिस्थिति को ले लो, आपके बच्चों को ले लो, आपके पति आपकी पत्नी को ले लो, आपसे जो दुश्मन है, जो आपसे प्यार नहीं करते, उन लोगों को ले लो, आपके बिजनेस को ले लो मेरे प्यारो। चाहे जो भी बातें आपके जीवन में कठिनाइयों को लेकर, उन सारी बातों को लेकर उसके उपस्थिति में
जाकर तो देखो। और वो कहता है परमेश्वर याद दिलाना चाहता है, आपको याद रखने की जरूरत है कि मैंने आपसे क्या कहा था। आपको याद रखने की, आपको डरने की जरूरत नहीं है, पर आपको सिर्फ याद रखने की जरूरत है कि मैंने तुमसे क्या कहा था मेरे प्यारे। याद रखना दोस्तों, जब आपको ये बात याद रहेगी कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा था, तो उसके फायदे क्या होंगे पता है आपको? आप निश्चिंत रह जाओगे, आप निश्चिंत रहोगे, आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप इस बात को याद रखते हो कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा था मेरे प्यारो। आपके जीवन रूपी नाव में मेरे प्यारो कितना भी पानी आ जाए, राइट, प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों के साथ में जब झील से गुजर रहे थे, हवा चली, तूफान आया, पानी बोट में चढ़ने लगा, मछुआरे लोगों क्या कह रहे थे वो लोग? अरे प्रभु उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, अरे हम तो डूबने पर है, हमारी नैया जो है वो भी जो है वो डूबने पर, उठ जा हमें बचा। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? हे अल्प विश्वासियों, अरे प्रभु की उस अद्भुत कार्य को याद तो करो। हे पतरस, ये होना याद करो कि कैसे उसने दो मछली और 5 रोटी को कैसे 5,000 लोगों को खिलाया। याद करो कि कैसे उसने कोढ़ी को चंगा किया। याद तो रखो उस अंधे को उसने किस प्रकार से आंखें दी। याद करो उस लंगड़े को उसने कैसे चलाया, और उन सारे बाकी अद्भुत कार्य को याद तो करो मेरे प्यारो। अगर हम याद रखते हैं ना, याद रखते हैं मेरे प्यारो, तो बहुत सी बातें अपने आप में ही सॉल्व हो जाती है। असंभव को संभव करने की क्षमता वो रखता है मेरे प्यारो। असंभव को संभव, याद रखो इस बातों को। दाऊद को ये याद था कि जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू से मेरी भेड़ को बचाने के लिए मुझे सामर्थ्य दिया, इस गोलियत के सामने भी मुझे वही सामर्थ्य देगा। दाऊद इस बातों को याद करके ही उस गोलियत के सामने गया। नहीं तो दाऊद और गोलियत में डिफरेंस देखो मेरे प्यारो, दाऊद कहां पर, गोलियत कहां पर, और दोनों का कंपैरिजन कुछ नहीं है। पर जब परमेश्वर दाऊद के साथ खड़ा है तो गोलियत 10 या 15 या 20 आने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने इस बातों को याद रखा था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है मेरे प्यारो। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर इन सारी बातों को इन्हें एक प्रकार से समझने के लिए मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन मेरे प्यारो, मैं जब वचनों में गया था तो मुझे वो इतवार की बात जब मरियम और मगदलिनी और सारी स्त्रियां जब प्रभु यीशु मसीह के उस मृतक शव को मसाला लगाने के लिए, सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए उस कब्र के पास में गई थी, चिंता के साथ में गई कि अगर मैं वहां पर जाती हूँ और बड़ा सा कब्र के ऊपर पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर को हम कैसे निकालेंगे, ओ कितना बड़ा काम रहेगा। पर जैसे वो वहां पर पहुंच जाती है, बहुत की हो जाती है कि अरे क्या हुआ, यहाँ पर तो पत्थर लुढ़का हुआ पड़ा है। और अंदर जाती है तो वहां पर स्वर्गदूत उसको दिखते हैं। और उन वचनों को उसी कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ में मैं लेकर आता हूं मेरे प्यारों, जिससे मैंने यूहन्ना की किताब में मैंने उस बातों को पाया, और मैं आपके साथ में उन वचनों को पढ़ना चाहता हूं, जिससे मैंने 20 अध्याय में जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स, उस सारे आगे के सारे वचनों को आप यहां पर देख लो मेरे प्यारो, राइट। आप इसको लूका में भी पढ़ सकते हो, आप इसे मरकुस में भी पढ़ सकते हो, आप इसे मत्ती में भी पढ़ सकते हो। और ये इंसिडेंट जो है वो चारों गॉस्पेलों में लिखा हुआ है। एग्जैक्ट शब्द अगर मैं कैसे आपको बताऊं तो उससे आप लूका में भी देख सकते हो। लूका चैप्टर 24 में अगर आप जाते हो, लूक चैप्टर 24 में आप यहां पर देखो, और लिखा है इस प्रकार से, वचन 5, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उसने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं परंतु जी उठाए। और यहां पर रिमेंबर व्हाट ही हैज सेड टू यू, स्मरण करो, हालेलुया, स्मरण करो कि उसने गालिल में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र जो है मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन फिर से जीवित उठना, ये बातें लिखी है और इसी प्रकार से होगा। But they have forgotten, वो लोगों ने उस बातों को भूल गए कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बारे में 3 बार भविष्यवाणी की
और यहाँ पर इस स्वर्गदूत उनको याद दिलाता है, स्मरण करो कि प्रभु यीशु ने तुमसे क्या कहा था। और बताया आपको, जब उनको स्मरण आया ना, उनके चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे मेरे प्यारो। आनंद के साथ में, जितने चिंताओं के साथ, कितने परेशानियों के साथ में, जितने मुश्किलों के साथ में मेरे प्यारो, सोचते सोचते वो कब्र के पास में आए, और उतने ही आनंद के साथ में वो वहां से दौड़कर चेलों के पास में गए, कहा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा और जीवित हुआ है। हालेलुया मेरे प्यारो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा और जीवित परमेश्वर है, और जिसका वचन मैं यहाँ पर आपके साथ में बांट रहा हूं मेरे प्यारो। आज परमेश्वर का वचन उस दूतों ने कहा था, वही बात परमेश्वर आज हमको याद दिलाता है। याद करो कि मसीहा ने हमसे क्या कहा था। याद करो मेरे प्यारो, क्या आपको याद नहीं कि उसने आपसे कहा था कि वो आपकी ताकत बनेगा? भूल गए हो क्या? असहायता की परिस्थिति में आप अकेले नहीं हो। क्या आपको ये बात याद नहीं कि उसने कहा था कि मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा, निर्बलता में मैं तुम्हें बल और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। क्या आपको याद नहीं मेरे प्यारे कि उसने कहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा? तो आप ऐसे कैसे सोच लेते हो कि आप एक अनाथ हो? आप ऐसे कैसे सोच लेते हो कि आपका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है? आप एकदम असहायता की परिस्थिति में चले आते हो। उसने क्या कहा था याद करो। क्या आप इस बातों को भूल गए हो कि उसने कहा था कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा? कितने बार हम प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिलता, तो हमारे हृदय में एक प्रकार की शंका, डर और मेरे प्यारे अविश्वास उत्पन्न होता है। उससे भी ज्यादा अगर हमारे जीवन में आशा और विश्वास उत्पन्न होता है और उसमें हम मजबूत बनते मेरे प्यारो, तो ये हमारे लिए बेहतर बात है। क्योंकि याद करो कि उसने कहा था कि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर तुम्हें वो जरूर देगा। क्या आपको याद नहीं है कि जब आप बीमारी की परिस्थिति में हो और उसने कहा था कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, मेरे कोड़े खाने से तुमने चंगाई को पाया है, मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करता हूं। क्या तुम इस बातों को भूल गए हो? आपकी परिस्थितियों को देखकर, आपकी शारीरिक अवस्था को देखकर आप इस बातों को भूल गए हो? याद करो कि उस परमेश्वर ने आपसे क्या कहा था। याद करो मेरे प्यारों, क्या आप भूल गए हो कि उसने कहा था कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्यारे, वो हर समय हमारी ओर से लड़ता है, हमारे विरुद्ध में नहीं लड़ता है। हमारा परमेश्वर हमारे विरुद्ध में नहीं है, वो हमारे लिए मेरे प्यारो, वो हमारे साथ खड़े रहकर शैतान के विरुद्ध में वो हमें जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। राइट, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। क्या आप इस बातों को भूल गए हो कि उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए शांति ले आता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। संसार देता है वैसी शांति नहीं, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आप इस बातों को भूल गए हो क्या? आपके परिवार में अशांति का माहौल देखकर सोचते हो कि मैं कहीं और जाऊंगा और मैं कुछ ऐसी बातों को करूंगा जिससे मेरे घर में शांति आए। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारो, आप इस बातों को सिर्फ याद रखो कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा था, परमेश्वर ने आपसे उसके वचनों के द्वारा क्या कहा था। और तब मेरे प्यारो, परमेश्वर जो है वो हमारी मदद करता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर विश्वास योग्य और न्याय परमेश्वर है। वो विलंब से क्रोध करने वाला है मेरे प्यारो। वो मेरे प्यारो उसके वादों को कर कर भूलने वालों में से नहीं है। ऐसा वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि जो बोले और मुखर जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा वो परमेश्वर नहीं है। वो वादा सुनकर मेरे प्यारो, वो हमारी परिस्थितियों को देखकर अपने वादों को याद रखकर उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमने इस बातों का अनुभव हमारे जीवन के लिए लिया मेरे प्यारो, और इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को नकारात्मक विचारों को हवा मत लगने दो। नकारात्मक विचारों को हवा लगने से आपका विश्वास कमजोर होता है और शैतान काम करता है मेरे प्यारो। पर आपके विचारों में उन सारे वादों को जो उसने इस वचनों में, देखिए यही किताब है जिसको बाइबल कहते हैं, इसमें लिखे मेरे प्यारे, उसको याद करो। उसको जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि ये व्यवस्था की किताब तेरे आंखों के चित्त के सामने रहे, ना इससे दाई और बाई मोड़ना, ऐसी कुछ भी बातों को मत कर जो सही नहीं है, इसके अनुसार सही नहीं है, ऐसा कुछ भी मत करना। पर अगर तू इस प्रकार से इसको चौकसी से
अपने जीवन में फॉलो करेगा तो तू प्रभावशाली होगा, तू यशस्वी होगा और तेरा सब कुछ ठीक होगा। परमेश्वर हमें उसके वचनों की अहमियत को, महत्व को समझाना चाहता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचनों को, प्रभु का वचन जो है जिंदा जीवित पवित्र वचन है, इसमें लिखी हुई बातों को मेरे प्यारो संपूर्णता से विश्वास करो। परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है। और मैंने कितने सारे ऐसे परिवारों, कितने सारे ऐसे भाई बहनों को देखा है जिन्होंने प्रभु के वचनों के अनुसार चलने के लिए शुरुआत किया। मेरे प्यारो, उनके लिए परमेश्वर ने हर समय बेहतर और अच्छा ही किया और उनको आशीष ही दिया है। मेरे प्यारो, जिस परिवार में प्रभु का वचन पढ़ा जाता है वो परिवार एकत्रित एक साथ में मेरे प्यारो मजबूत रिश्तों के साथ में रहता है। हमारे परिवार में मुश्किलें क्यों पता है आपको? क्योंकि हम एकत्रित बैठकर प्रभु के वचनों को पढ़ते नहीं है। इसके लिए हमारे जीवन में महत्व नहीं है। हमारे जीवन में मेरे प्यारो प्रभु के वचनों को, जवानों से मैं कहना चाहूंगा, अपने जीवन में प्रभु के वचनों को महत्व देकर देखो तो आपके जीवन को वो किस प्रकार से सफल करता है। निराशा में आप जल्दी पड़ जाते हो, पर प्रभु के वचनों को याद तो करो मेरे प्यारो कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा था। आप एक नई उमंग, एक नई जोश के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को उसके वचनों के लिए धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं आपके इस पवित्र वचनों को प्रभु जी, जब हमने हमारे कानों से सुना, इससे प्रभु जी हमारे हृदय तक पहुंचाना, ताकि प्रभु आपका वचन हमारे जीवन का भाग बनने पाए। जितने भी भाई बहन परिवार ने प्रभु आपके इस वचन को सुना है, प्रभु आपने आशीषित करना। धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और यीशु नासरी के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद कि आपने इस प्रभु के वचनों को सुना और विश्वास करना कि प्रभु अपने वादों के अनुसार आपके जीवन में जरूर बातों को और कामों को करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो और जानना चाहते हो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, ताकि मैं आपके साथ में फॉलो अप करूं और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में मैं आपको और भी जानकारी दे सकूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। अगर आपने किया है तो उन सारे सब्सक्राइबर को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु के वचनों को हम लोगों तक पहुंचाएंगे और इसके द्वारा हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।